कैंसर बाकी बीमारियों से ज्यादा खौफनाक खतरनाक क्यों हो जाती है? कैंसर मतलब मरना निश्चित है। मेरे को सर आप एक बात बताओ, दुनिया में कोई बहुत सारी बीमारियां हैं जी अलग अलग बीमारियां, हालांकि सारी बीमारियां जो हैं वो डराती हैं। जी कैंसर बाकी बीमारियों से ज्यादा खौफनाक खतरनाक डरावनी क्यों हो जाती है? लोगों ने वो डर पैदा किया हुआ है। कैंसर मतलब डेथ, कैंसर मतलब मौत, उसका पर्याय बना दिया मृत्यु का, कि कैंसर मतलब मरना निश्चित है। और प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही कैंसर का डायग्नोसिस होता है यहाँ पर फिगर आ जाता है कि अब तो मरना ही है, ये इंसान अब तो जाने वाला है। एंड है। अब तो ये होता है कि जब किसी को डायग्नोसिस बताया जाता है तो बेटे को किनारे ले जाते हैं और उसको धीरे से बोलते हैं, बेटा इनकी जो भी एफडी वगैरह तोड़वानी तोड़वा लो, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो शादी कर लो, इनके समय रहते हुए जो भी करना है कर लो, बिकॉज इनकी लाइफ इतनी है। और डॉक्टर्स लाइफ बता देते हैं कि अब इनको इतने समय जीना है। और वहीं पर ही जब आपको फीड किया जाता है डर, और डर सारे इमोशंस में, अगर जितने भी इमोशंस हैं, लव, रेज, एंगर, जेलसी, फियर सारे इमोशंस में वर्स्ट इमोशन है। तो अगर आप वर्स्ट इमोशन के साथ सोच रहे हो तो डिसीजन आप सही नहीं लोगे। सो यहाँ से शुरुआत होती है। और कभी भी कैंसर में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाओगे तो जब फियर इमोशन आपके साथ है तो जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, जो आउटकम होगा वो गलत होगा। बिकॉज सोच अगर नकारात्मक हो तो रिजल्ट नकारात्मक आता है। तो आपने तो शुरुआत ही नकारात्मक तरीके से करी, अरे मैं तो नहीं बचूंगा, तो जब नहीं बचूंगा तो फिर आउटकम भी वही है ना। तो मान लो किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया, आई एम श्योर जैसा आपने कहा डर लगता है, क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर पता लग गया? जितना रोना है एक दिन रो लो, जितना डरना है एक दिन डर लो। अगले दिन सुबह उठो, कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितनी ओपिनियंस देनी चाहिए, किस किस को कंसल्ट करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, किस डॉक्टर से जाना चाहिए। कभी भी हॉस्पिटल के नाम से मत जाओ, डॉक्टर के नाम से जाओ। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कि क्या इसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या फिर इम्यूनोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या ये सब नहीं कराना, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कराना है। जो भी कराना है आप कागज़ पेंसिल लेकर बैठ जाइए। देन सी दैट आउटकम। बिकॉज कैंसर में एक ट्रायड ज़रूरी होता है, एक ट्राइंगल होता है, जिसमें एक कोने पर होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दूसरे में सपोर्ट सिस्टम, उस आपके रिश्तेदार आपके साथ कितने खड़े हैं, और तीसरा होता है सही इलाज। अगर इलाज सही है, अगर आपके में विल पावर है और आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, आप कैंसर से नहीं हार सकते। आप कैंसर से नहीं हार सकते। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, आप नहीं हार सकते। अगर आपके साथ आपके रिश्तेदार खड़े हैं, आपके घर वाले खड़े हैं, जो घर में आकर आपके सामने नेगेटिव इमेज नहीं लेकर आ रहे, जब घर वाले आपसे मिलने आ रहे, जब रिश्तेदार आपसे मिलने आ रहे, वो ये लेकर नहीं आ रहे, ओह जैसे कोई अगर नहीं बचता, या कोई अगर, बहुत दुख की बात है, ये प्रॉब्लम है। उन रिश्तेदारों को घर में एंट्री बंद करा दो इफ़ यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, अगर आपको ठीक होना है तो। वाई? बिकॉज जब आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो रिजल्ट और आउटकम नेगेटिव ही आता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरुआत करते हो तो पॉजिटिव ही आता है। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है कि कई बार यह एहसास ही नहीं होता कि इस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। जैसे मुझे याद है 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था, युवराज सिंह साहब बढ़िया खेल रहे थे, इंडिया के लिए मैच जिता रहे थे। फिर खबर आती कि उन्हें कैंसर हो गया, और हम सब हैरान थे कि एक आदमी जो एथलेटिक इतना गेम खेलता है, जो फिजिकली फिट है, क्रिकेट में मेंटल टफनेस भी होती है, पॉजिटिव भी लाइफ में है, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैंसर हो गया, जैसे युवराज के केस में हुआ। उन्हें भी नहीं एहसास था और वो काफ़ी आगे बढ़ गया। तो ये इससे कैसे बचे? ये बहुत स्कैरी लगता है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल को मान लीजिए निकल आया। अरे ऐसा नहीं बोलो, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऐसे बहुत लोगों में निकलता होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप ले सकती है। ये 4 वर्ड्स अगर आपने ज़िंदगी में याद कर लिए, आपको भविष्य में कैंसर नहीं छू सकता। कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। इरिटेशन किस किस कॉन्टेक्स्ट में? हर कंटेक्स्ट में। फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन, इमोशनल इरिटेशन, स्पिरिचुअल इरिटेशन। मैं एक एक करके सब बताता हूँ। फिजिकल इरिटेशन मतलब अगर आपके गालों के बीच में, दांतों के बीच में गाल आ रहा है एंड इट इज़ लीडिंग टू अ वाइट स्पॉट देयर, अगर लग रहा है कि अंदर कोई वाइट स्पॉट बन गया क्योंकि आपका बार बार गाल कट रहा है, तो कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, इट माइट लीड टू कैंसर। कोई बार बार आपको डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, ऑल्टरनेट चल रहा है, और हर बार कहा जाता है अरे इसका पेट ठीक नहीं रहता, कैन लीड टू कैंसर। बार बार छाती में गांठ फील हो रही है
और पीरियड्स के टाइम पे दर्द बढ़ जा रहा है, लग रहा है कि अरे ब्रेस्ट की तो वैसे ही पेन होता है पीरियड्स के टाइम पर, तो कहीं नॉर्मल पेन ना हो, एंड वो पेन बढ़ता जा रहा है, आप उसको ओवरलुक कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कैन लीड टू कैंसर। पेट में दर्द उठा चला गया, अगले दिन फिर हुआ चला गया, फिर ठीक हुआ, अरे गैस बन रही होगी, वो जो छोटा मोटा सोच लेते हो ना, अरे गैस बन रही होगी, अरे सर दर्द हो रहा होगा, कैन लीड टू कैंसर। चल रहे थे, चक्कर आए, लगा कि अरे हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, उसकी वजह से चक्कर ना आया हो, एंड देन फिर वापस नॉर्मल, फिर 1 महीने बाद आया, कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर। सो अंदर बीमारी हमेशा सिग्नल देती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते। इमोशनल इरिटेशन मतलब बार बार इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाना, जेलसी दिखाना, दूसरों की घर में क्या चल रहा है उसकी जेलसी दिखाना, दिस इरिटेशन ऑल्सो लीड्स टू हमारे कैंसर। हिंदुस्तान में आधे लोग करते हैं, तो तभी तो कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है। सब अपने पड़ोसी घर में देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कैंसर का कारण ही यही है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इरिटेशन। तो इमोशनल, हाँ, अगर एक लेडी आई मेरे पास, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दिया है, एक लेडी आई मेरे पास बिल्कुल हिमाचल में रहती हुई और पहाड़ों में रहती थी, सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती थी, और उसने मेरे पास आई रोते हुए बोली कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मेरे सब कुछ अच्छा था, मैंने तो समय रहते हुए खाना खाया, हमेशा वेज खाना खाया, कोई प्योर मैं पहाड़ों में रही हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे हो गया। और डिगिन किया, केस टेकिंग के टाइम पर सारा पूछा। जब वो प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट होने के टाइम पर उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था, और उसका हस्बैंड वापस आकर उसको वो शक की नज़रों से उसको देखती थी, बोलती थी, उसको शक हो गया था, तो वो आकर उसको हमेशा मारता था। और उसको ये था कि भाई मेरे पेट में बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, छोड़ के भी नहीं जा सकती, पति को भी नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूं। उसके साथ वो सहती रही। जब हुआ, डिलीवरी हुई, 2 साल बाद, 4 साल बाद, आई बिलीव 6 साल बाद, बच्चा 6 साल का था, कैंसर डायग्नोज हुआ। भले आप पहाड़ पे रहते थे, प्योर खाना खाते थे, साथ विद सोच थी, सब कुछ था, लेकिन इमोशनल इरिटेशन था, पति के धोखा झेल रही थी, कैंसर। ये सारी प्रॉब्लम होती है। ये तो बहुत स्कैरी फिर है। अगर आपको सात्विक, तभी कहते हैं कि 4 चीज़ें हमेशा बहुत ज़रूरी है। अच्छा माइंडसेट, अच्छा हेल्थ सेट, जैसे आपने कहा जिम जाना और बाकी सारा वर्कआउट्स, अच्छा सोल सेट, और अच्छा इमोशनल सेट, हार्ट सेट। अगर दिल प्योर है, अगर दिमाग प्योर है, अगर सोच अच्छी है, मुझे आने में यहाँ 2 घंटे लगे, मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई इरिटेशन। आगे एक ट्रक फंसा पड़ा था, चीज़ें थी, अटक रहे थे, कोई ड्राइवर परेशान हो रहा था, रेस्टलेस, सर हम लेट हो जाएंगे, कुछ नहीं। क्या कर लोगे आप। सोचो आप कि आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन में टर्बुलेंस है, पायलट है, पायलट चला रहे, आप थोड़े ना जाके कॉकपिट पे बैठ जाओगे, जस्ट रिलैक्स। क्या करोगे इरिटेशन करके। बट दैट्स वेरी स्कैरी, क्योंकि ये 4 जो आपने परेशानियां बताई, इनमें तो ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो वही तो कोई ऑफन बॉडी से कर रहा है, कोई इमोशनल कर रहा है, कोई अलग लेवल पे कर रहा है। लिटिल स्ट्रेस ना शुभांकर लाइफ में बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे आते हो। जब ये स्ट्रेस लगातार परसिस्ट करता है ना, दैट्स वेयर इट इज बैड, वो गलत हो जाता है। छोटे छोटे स्ट्रेस, स्पर्ट्स ऑफ स्ट्रेस अच्छे हैं, बट जब वो स्ट्रेस लगातार चलते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर कोई भी अगर इन सब चीज़ों से डील कर रहा है, चाहे फिजिकल इरिटेशन से, चाहे मेंटल इरिटेशन से, चाहे इमोशनल इरिटेशन से, लाइफ में हर चीज़ का एक ऑप्शन है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आप एटलीस्ट वापस रीसेट बटन दबा सकते हो। इरिटेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, आपके हर चीज़ आपके अनुसार नहीं चलती, हर चीज़ आपके जैसा आप अच्छा सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो अच्छा सोचे, बट विच इज़ फाइन। आप वापस रीसेट करके जो भी इमोशन है, जैसा भी है, आप उसको डील करना सीखो ना। अब जैसे मेरी बाईं आंख के ऊपर लगातार फड़फड़ाना शुरू हुआ है, बीते कुछ दिनों से वो लगातार इरिटेशन होना शुरू हो गया है। शुरू में मुझे लगा अच्छा चश्मे का इशू होगा, मैंने किया, थोड़ा बेहतर हुआ, अभी भी आ रहा है। तो क्या मुझे स्केयर होकर टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, स्केयर इज़ अ रॉन्ग वर्ड, स्केयर गलत वर्ड है। मैंने बताया ना, सारे इमोशन में फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी तो चेक कराओ, बिकॉज उसकी वजह से भी यहाँ पर जो आप कह रहे हो आंखें फड़फड़ाना, वो भी होता है। सो एक बार ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हो, एक नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल और थायराइड प्रोफाइल चेक करा सकते हो। एक लिपिड प्रोफाइल चेक करने पर आपको ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें पता चलेंगी। गेट योर CBC चेक। तो चलिए मैं इसको और जनरलाइज करता हूँ। जैसे आपने कहा कि अगर आपकी बॉडी इरिटेट कर रही है तो आप वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। मेरी बॉडी, मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है, उसको एहसास होता है कि उसकी बॉडी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या मेंटल, या जो भी आपने 4 इमोशनल बात कही। अब ये एहसास होने के बाद पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ब्लड टेस्ट, सबसे पहले ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट,
लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c जो पिछले 3 महीने की शुगर बताता है, और पुरुषों के हिसाब से PSA, सीरम PSA लेवल। 30 साल के ऊपर, लोग आजकल कहते हैं 60 साल के ऊपर, मैं नहीं मानता। 30 साल के ऊपर जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है, 30 साल के ऊपर PSA टेस्ट करा लेना चाहिए। महिलाओं में CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, और इसके साथ साथ HbA1c जो 3 महीने की ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर फास्टिंग, और 3 कैंसर मार्कर्स CA15.3, CEA एंड CA125। ये अपने टेस्ट में शामिल कराना ही कराना चाहिए। एटलीस्ट आप समय रहते हुए अगर आप ये हर साल कराते रहोगे, सो गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी कोई चेंजेस दिखते हैं या कुछ भी अगर दिखता है, वेरिएशन है, तो आप समय रहते हुए आपने डायग्नोस कर लिया। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली क्योर। जितनी जल्दी डायग्नोस होगा, बिना सिम्टम के डायग्नोस होगा, बिना कुछ कहते स्टेज 1 में डायग्नोस होगा, आप उतनी जल्दी ठीक।